बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक में 3 पद्यांश की व्याख्या यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा पद्यांश की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक में चौथे पद्यांश से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पहले उसे सुनिए। क्या लिखा गया है? वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। कट गई बेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाच से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। तो बच्चों, इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि कविवर श्याम नारायण पांडे जी जो है इस पंक्तियों के माध्यम से हमें यहाँ यह बताना चाहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में इतना भयंकर युद्ध था, इतना अधिक रक्तपात हुआ कि जैसे खून का नाला बह रहा हो। तो बच्चों आइए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। कट गई बेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि राणा प्रताप जी जो थे वह हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों के दल पर यानी कि हाथियों और सैनिकों के दल पर ऐसे टूट पड़े, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो उस पर पग छूट पड़ा, मानो उन पर जो है उनका जो भाला था ऐसे छूट पड़ा। कट गई बेग से, और जो है तेजी से उन हाथियों के सिर और सैनिकों के सिर जो है ऐसे कट गई। भू यानी कि धरती पर ऐसे बिछ गया, इतना रक्तपात हो रहा था, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। तो मुझे उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे खून का जो है नाला बह रहा हो। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि हल्दी घाटी में युद्ध इतना भयंकर था कि राणा प्रताप जो है उस हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों के दल और सैनिकों के दल पर ऐसे टूट पड़े मानो उस पर पग छूट पड़ा। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है उनका जो पग था, उनका जो भाला था, उन हाथियों के दल और सैनिकों पर अपने आप छूट पड़ा और उस भाले से उस हाथियों के सिर और उन सैनिकों के सिर जो है कट करके धरती पर ऐसे बिछ गई, इतने रक्तपात हुआ उनके सिर से कि ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है था कि जैसे खून का नाला बह रहा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाच से टोक दिया। फिर आगे कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, जो साहस कर बढ़ता, यदि कोई वीर सैनिक अपने आप को बहुत साहस करके दिखाता और साहस करके राणा प्रताप की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता, तो उसको केवल कटाच से टोक दिए। तो उसको वह केवल कटाच यानी कि क्रोधमयी दृष्टि, अपनी लाल लाल क्रोधमयी आंखें से उसको केवल टोक देते, यानी कि तिरछी क्रोधमयी तिरछी लाल आंखों से वह जो है उसको वहीं पर रोक देते। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाच से टोक दिया। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि यदि कोई सैनिक साहस करके राणा प्रताप की ओर आगे बढ़ता तो राणा प्रताप केवल उसको कटाच से टोक दिया, यानी कि अपनी क्रोधमयी लाल लाल आंखों से, तिरछी आंखों से जो है उसको वहीं पर टोक देते थे, वहीं उस पर जो है रोक देते थे। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। फिर जो है आगे कहते हैं, जो वीर बना, यदि कोई वीर सैनिक अपने आप को बहुत वीर दिखाता है, अपने आप को वीरता दिखाना चाहते थे, तो राणा प्रताप जो है उसको नभ बीच पे, उसको आकाश के बीच ही बरछे पर उसको रोक दिया।
अपने बर्छे से उसको जो है वहीं पर जो है रोक देते, अर्थात उसी वहीं पर जो है उसकी हत्या कर देते। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटास से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। यदि कोई वीर सैनिक अपने आप को वीरता दिखाना चाहता था तो उसको जो है राणा प्रताप जी जो है आकाश मार्ग में ही बीच में उसे रोक देते थे, अपने बर्छे से उसकी हत्या कर देते थे। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद की पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं। चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं। क्या लिखा गया? क्षण उछल गया अरि घोड़े से घोड़े पर, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में युद्ध भूमि की भयंकरता का वर्णन किया गया है। तो क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप जो है एक क्षण भर में वह यानी कि शत्रुओं के घोड़े पर चढ़ कर के युद्ध करते थे। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में जो है शत्रुओं को उसी घोड़े पर जो है उसको सुला देते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, और बैरी दल से यानी कि शत्रुओं के दल से जो है लड़ते लड़ते क्षण भर में जो है खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में अपने घोड़े पर जो है वह खड़े हो जाते हैं। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि हल्दी घाटी में युद्ध इतना भयंकर था कि राणा प्रताप जी इतने वीरता इतने कौशल से युद्ध करते थे कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, वह क्षण भर में जो है उछल करके वह शत्रुओं के घोड़े पर चढ़ करके शत्रुओं से वार करते थे, और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में जो है उसी घोड़े पर शत्रुओं को हत्या करके उसको जो है सुला देते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, और शत्रुओं के दल से बैरी यानी कि शत्रुओं के दल से जो है लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, वह क्षण भर में जो है घोड़े पर जो है खड़े होकर के युद्ध करने लगते थे। और कभी शत्रुओं के घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते, कभी अपने घोड़े पर जो है खड़े होकर के युद्ध करने लगते थे, और शत्रुओं के दल को उसी घोड़े पर जो है सुला देते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से पट गई भूम नर मुंडों से। फिर जो है कविवर श्याम नारायण पांडे जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षण भर में गिरते रुंडों से, वह क्षण भर में इतने भयंकर युद्ध करते थे कि जो गिरते रुंडों यानी कि मनुष्यों के जो धड़ थे वह जो है जमीन पर गिर जाते थे। मदमस्त गजों के सुंडों से, मदमस्त यानी कि मतवाले हाथियों के, गजों यानी कि हाथी, मतवाले हाथियों के सुंडों से यानी कि सूंड से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, और घोड़ों के टापों से, बितुंडों यानी कि टापों से पट गई भूम नर मुंडों से, वह धरती जो है मनुष्य के सिर से जो है एकदम पट गई। क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से पट गई भूम नर मुंडों से। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि वह जो धरती जो थी वह क्षण भर में गिरते रुंडों से यानी कि रुंडों से, गजों के सुंडों, मदमस्त गजों के सुंडों से यानी कि सूंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से यानी कि घोड़ों की टापों से, पट गई भूम नरमुंडों से, और नरमुंडों से जो है सारी युद्ध भूमि जो क्या थी वह पट गई थी। यानी कि यह बहुत ही भयंकर युद्ध था। युद्ध की भयंकरता जो है देखने लायक थी। चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिख रहा था। क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से। कविवर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि मतवाले हाथियों के सुंडों से और घोड़ों के टापों से और नरमुंडों से ये जो धरती थी सारी युद्ध भूमि जो थी वह पट गई थी। यह बहुत ही भयंकर युद्ध था। युद्ध की भयंकरता देखने लायक थी। चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिख रहा था। चलिए अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताना चाहते हैं कि इसमें कविवर श्याम नारायण पांडे जी जो हैं वीर रस का प्रयोग किए हैं, और जो है
भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है, गुण प्रसाद एवं माधुर है। तो चलिए इसके बाद का वर्णन करते हैं। ऐसा राणा रण करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। ऐसा राणा रण करता था। कविवर श्याम नारायण पांडे जी इन पंक्तियों में बताया है कि इतना रक्तपात होने पर भी राणा प्रताप का जो क्रोध था वह कभी कम नहीं हो रहा था। अब चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। ऐसा राणा रण करता था, यानी कि जो राणा प्रताप थे हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसे युद्ध करते थे, पर उसका था संतोष नहीं, परंतु उनको संतोष नहीं था, उनका क्रोध जो है कभी कम नहीं हो रहा था। ऐसा रण रारण करता था। ऐसे राणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध ऐसे कर रहे थे, उनको जो है अपने विजय की पताका फहराने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, पर उसको था संतोष नहीं, परंतु उन्हें कोई संतोष नहीं था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। रोष यानी कि क्रोध, वह क्षण क्षण आगे बढ़ते रहते थे, परंतु उनका जो रोष था, उनका जो क्रोध था, वह कभी कम नहीं होता था। ऐसा राणा रण करता था पर उसको था संतोष नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप बड़े ही वीरता से युद्ध कर रहे थे, राणा प्रताप भयंकर युद्ध कर रहे थे, किंतु इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं था। वह पल पल आगे बढ़ते जाते थे, उनका क्रोध जो है कभी कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। और जो है वो जो है आगे कहते हैं कहाँ है मानसिंह, आज मैं उसी से युद्ध करूंगा। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। वह कहते थे मानसिंह कहाँ है, आज मैं उसी से जो है युद्ध करूंगा। मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मैं उसी के खून से आज मैं स्नान करूंगा। जिस पर तय विजय हमारी, जिस पर मेरी विजय जो है आज सुनिश्चित है, जिस पर मुझे अपनी विजय को तय करना है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ है, यानी कि मानसिंह कहाँ है। इसलिए राणा प्रताप मानसिंह से घृणा हो गई। राणा प्रताप कहते थे आज हमारी विजय जो है सुनिश्चित है, मुगलों का अभिमान कहाँ गया। इतनी छोटी सी सेना लेकर राणा प्रताप ने मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। तो चलिए अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताते हैं। इसमें जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सुबोध साहित्यिक खड़ी बोली है। और इसी तरह वीडियो यह पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आज का वीडियो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।